सुन, एक बात दिल पर मत लेना, पर यह सच्चाई जिंदगी बदल देती है। तुम्हारी फाइनेंशियल जिंदगी बर्बाद करने के लिए दुनिया को कुछ नहीं चाहिए, बस एक गलती, और वो गलती तुम रोज कर रहे हो। कौन सी? सही समय पर सही शेयर न चुनना। हाँ, यही वो गलती है जो इंसान को कभी अमीर बन सकता था वाली श्रेणी में फेंक देती है। जरा याद कर, कितनी बार तुमने टाटा मोटर्स को उछलते देखा, गोदरेज का नाम सुना, आदित्य बिरला को ट्रेंडिंग होते देखा, और तुमने क्या किया? सोचा अरे बाद में ले लेंगे, या अभी तो महंगा है, या क्या फायदा होगा, और नतीजा आज वही लोग बोलते हैं काश उस दिन थोड़ा भी लगा देता तो आज कहानी कुछ और होती। लेकिन वीडियो बदलने से पहले एक बात सुन लेना, तुम्हारे काश को धन्यवाद में बदलने का मौका अभी तुम्हारे सामने खड़ा है। आज मैं तुम्हें 150 नाम नहीं दूंगा, मैं तुम्हें सिर्फ 5 ऐसे शेयर देने वाला हूँ जिन्हें दुनिया की बड़ी ब्रोकरेज फर्म्स और बड़े बड़े एक्सपर्ट्स 2026 और उसके आगे के लिए अपनी फेवरेट लिस्ट में रख रहे हैं। लेकिन एक बात साफ सुन लो, ये वीडियो अमीर बनने का शॉर्टकट नहीं है, ना मैं कोई रजिस्टर्ड एडवाइजर हूँ। ये 5 नाम इसलिए पावरफुल है क्योंकि इनके पीछे है असली बिजनेस की ताकत, एक्सपर्ट्स की बैक्ड अप राय और आने वाले भारत का पोटेंशियल, और सबसे बड़ा हथियार कंपाउंडिंग का जादू। अगर तुमने बस थोड़ा सा भी पैसा लगाया और धैर्य रखा तो कमिंग ईयर्स में ये छोटे छोटे डिसीजंस तुम्हारे बैंक बैलेंस को भी हैरान कर देंगे। आज की इस वीडियो के बाद तुम सिर्फ टिकर मत देखना, एक पूरी कहानी देखना सीख जाओगे। कंपनी कहाँ जा रही है, भारत कहाँ जा रहा है, और क्या मैं उसके साथ जा रहा हूँ? तो तैयार हो जाओ, क्योंकि अब फ्यूचर फोल्डर तुम्हारी सोच को अपग्रेड करने वाला है। अब शुरू करते हैं टॉप 5 स्टॉक जो 2026 की असली गेम बदल सकते हैं। स्टॉक नंबर 1, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। क्यों रिलायंस धुरी जैसा स्टॉक है? रिलायंस कोई कंपनी नहीं, ये पूरा एक इकोसिस्टम है। सोचो, एक तरफ पुराना और मजबूत एनर्जी रिफाइनिंग एम्पायर, दूसरी तरफ पूरे देश को बदलने वाला जियो डिजिटल प्लस टेलीकॉम रेवोल्यूशन, ऊपर से रिटेल, फैशन, ग्रोसरी, इलेक्ट्रॉनिक्स में ऐसा विस्तार की दुनिया की सबसे बड़ी रिटेल चेन्स भी ध्यान देती है। और यही वजह है कि नोमुरा जैसी ग्लोबल ब्रोकरेज फर्म्स जब 2026 तक निफ्टी के टारगेट की बात करती हैं, तो रिलायंस उनके टॉपिक्स में बार बार आता है। मतलब साफ, अगर भारत बढ़ता है, इनकम बढ़ती है, डेटा बढ़ता है, कंजम्पशन बढ़ता है, तो उसका वाइब्रेशन कहीं न कहीं रिलायंस के बैलेंस शीट तक जरूर पहुंचता है। एग्जाम्पल स्टोरी। अब सोचो, एक लड़का आदित्य 2020 में शेयर मार्केट सीखना शुरू करता है। उसके सामने कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन, एनर्जी ले या टेलीकॉम, रिटेल ले या डिजिटल कंपनी, कौन सा सेक्टर फ्यूचर है, कहाँ ग्रोथ है, उसका दिमाग घूम जाता है। फिर एक दिन उसे समझ आता है, क्यों न ऐसी कंपनी लूं जो 4-5 नहीं बल्कि 10 फ्यूचर सेक्टर्स में एक साथ खेल रही हो। आदित्य ने ओवरथिंकिंग बंद की और रिलायंस में एक छोटी सी शुरू कर दी। हर महीने बस इतना इन्वेस्ट किया कि उसकी जेब भी परेशान न हो और कंपाउंडिंग को भी मौका मिले। समय बीतता गया, जियो यूजर्स करोड़ों में बढ़ते गए, रिटेल स्टोर्स हर शहर में फैलने लगे, नए पार्टनरशिप्स, नए टेक्नोलॉजीज जुड़ते गए, और आदित्य ना ट्रेडिंग, ना इंट्राडे, ना पैनिक, बस एक क्वालिटी बिजनेस में टिके रहकर कंपाउंड होने देता रहा। यही असली खेल है रिलायंस का। एक ही स्टॉक, कई फ्यूचर थीम्स, लाइक डिजिटल, रिटेल, एनर्जी, टेक, टेलीकॉम, सब एक ही नाव में। रिलायंस सिर्फ आज की कंपनी नहीं है, ये फ्यूचर इंडिया का ब्लूप्रिंट है, और ब्लूप्रिंट में थोड़ा हिस्सा लेना शायद एक इन्वेस्टर की सबसे समझदारी वाली चाल हो सकती है। स्टॉक नंबर 2, HDFC बैंक। क्यों HDFC बैंक सबसे अलग है? भारत में अगर किसी चीज की मांग कभी खत्म नहीं होती तो वो है लोन, EMI, क्रेडिट एंड बैंकिंग सर्विसेज, और इसी दुनिया का बादशाह है HDFC बैंक। ये सिर्फ बैंक नहीं है, ये पूरी इकोनॉमी का फ्यूल टैंक है। एक्सिस सिक्योरिटीज और मल्टीपल ब्रोकरेजेस जब भी टॉप लार्ज कैप पिक्स निकालते हैं, HDFC बैंक लगभग हर बार सूची में मिलता है। क्यों? क्योंकि इसका डिपॉजिट बेस सबसे मजबूत, रिटेल लेंडिंग की पकड़ सबसे सटीक, और रिस्क मैनेजमेंट टेक्स्ट बुक लेवल का। इंडिया की इकोनॉमी अगर रफ्तार पकड़ती है तो सबसे पहले फायदा किसे होता है? बैंक्स को, और उनमें भी HDFC बैंक को। एग्जाम्पल स्टोरी। सैलरी से शेयर होल्डर तक। मान लो एक लड़का है रोहन, उसकी सैलरी हर महीने HDFC बैंक में आती है। वही बैंक उसके खाते को संभालता है, EMI काटता है, क्रेडिट कार्ड बिल लेता है, UPI ट्रांजैक्शंस करता है। लेकिन एक दिन रोहन सोचता है, मैं हर महीने इस बैंक को पैसा देता रहता हूँ, पर इस बैंक से पैसा कमाता कब हूँ? और वहीं से शुरू होती है उसकी जर्नी। वो HDFC बैंक के शेयर्स खरीदना शुरू करता है। अब ट्विस्ट देखो, जब लोग लोन लेते हैं बैंक प्रॉफिट कमाता है, जब क्रेडिट कार्ड चले प्रॉफिट, EMI प्रॉफिट, UPI प्रॉफिट, डिजिटल बैंकिंग प्रॉफिट, और वो प्रॉफिट अब रोहन का भी हिस्सा। यही है शेयर होल्डर का असली पावर, ग्राहक बनकर नहीं मालिक बनकर पैसे कमाओ। HDFC जिसके कंधे पर चढ़कर भारत की मिडिल क्लास आगे बढ़ती है, और उसी कंधे पर इन्वेस्टर भी। स्टॉक नंबर 3, बजाज फाइनेंस। क्यों ये स्टॉक आग है? बजाज फाइनेंस वो कंपनी है जो मिडिल क्लास की हर इच्छा को एक छोटे EMI में बदल देती है। नया फोन, नया फ्रिज, नया AC, पर्सनल लोन, हर जगह EMI, और हर EMI में प्रॉफिट प्रॉफिट प्रॉफिट। इसलिए एक्सपर्ट्स इसे हाई ग्रोथ फेवरेट मानते हैं। जब कंजम्पशन बढ़ेगा तो किसका एम्पायर बढ़ेगा? बजाज फाइनेंस का। एग्जाम्पल स्टोरी। एक लड़की है नेहा, वो नया स्मार्टफोन लेना चाहती है, कैश कम है, तो वो क्या करती है? बजाज फाइनेंस की EMI ले लेती है। अब नेहा अकेली नहीं है, लाखों नेहा, लाखों परचेसेस,
लाखों ईएमआई और हर ईएमआई से कंपनी की कमाई का एक छोटा हिस्सा हर महीने शेयर होल्डर्स की जेब में जाता है। मान लो 2026 में तुम इस कंपनी में थोड़ी सी सिप शुरू कर देते हो। अगर आने वाले 5-7 साल में इंडिया का कंजम्पशन बढ़ा, जो लगभग तय है, तो ये कंपनी रॉकेट बन सकती है। बजाज फाइनेंस इंडिया की हर छोटी इच्छा को ईएमआई में बदलकर बड़ी कमाई बनाता है और वही कमाई शेयर होल्डर का हथियार बन जाती है। स्टॉक नंबर 4, टाइटन। क्यों टाइटन गोल्ड से ज्यादा चमक रहा है? टाइटन सिर्फ सोना नहीं बेचता, ये सपने बेचता है। भारत में शादी, त्योहार, सेलिब्रेशन, गिफ्टिंग, इन सब का मतलब ज्वेलरी, और ज्वेलरी टाइटन। नोमुरा जैसी ग्लोबल ब्रोकरेज फर्म्स इसे 2026 के लिए टॉप प्रेफर्ड लिस्ट में रख चुकी है। क्यों? क्योंकि इंडिया का मिडिल क्लास अब सिर्फ सोना नहीं खरीदता, ब्रांड खरीदता है। और इस गेम का बादशाह एग्जाम्पल स्टोरी। शादी में सिर्फ दूल्हा दुल्हन नहीं, टाइटन भी चमकता है। एक परिवार शादी की तैयारी कर रहा है। पहले क्या होता था? लोकल शॉप, प्योरिटी अनश्योर, बिल डाउटफुल। अब क्या होता है? चलो टाइटन चलते हैं। ब्रांड है, भरोसा है, रीसेल है, प्योरिटी भी फिक्स। और ये ट्रेंड हर साल बढ़ रहा है। शादियां लाखों होंगी, ओकेजन करोड़ों होंगे, और हर बार शेयर प्राइस के पीछे डिमांड का एक नया वेव बनेगा। टाइटन, क्योंकि भारत सिर्फ सोना नहीं खरीद रहा, भारत अब ब्रांड खरीद रहा है। स्टॉक नंबर 5, महिंद्रा एंड महिंद्रा रूरल एसयूवी पावर हाउस वर्जन। क्यों ये 2 इंजन वाला स्टॉक है? महिंद्रा सिर्फ एसयूवी कंपनी नहीं, यह है इंडिया का रूरल अर्बन कॉम्बो मशीन। ट्रैक्टर्स, रोवर, एसयूवीज, अर्बन क्रेज। नोमुरा ने इसे इंडिया के फ्यूचर कंजम्पशन और रूरल रिवाइवल दोनों के लिए स्ट्रॉन्ग पिक माना है। अगर किसान की इनकम बढ़ती है, ग्रामीण विकास होता है और एसयूवी कल्चर बढ़ता है, तो महिंद्रा दोनों तरफ से प्रॉफिट खींचता है। एग्जाम्पल स्टोरी। खेती से हाईवे तक एक ही ब्रांड। एक किसान पुराना ट्रैक्टर लेकर खेती करता था, धीरे धीरे इनकम बढ़ी, लोन फैसिलिटी आसान हुई, उसने महिंद्रा ट्रैक्टर खरीद लिया, प्रोडक्शन बढ़ा, इनकम बढ़ी। कुछ सालों बाद परिवार ने कहा अब एक अच्छी एसयूवी भी लेते हैं, और फिर क्या, सीधे महिंद्रा शोरूम। एक ही परिवार में ट्रैक्टर भी महिंद्रा, एसयूवी भी महिंद्रा। अब सोचो, अगर कस्टमर 2 बार ब्रांड पर भरोसा कर रहा है, तो इन्वेस्टर एक बार शेयर क्यों न ले? महिंद्रा वो ब्रांड जो खेतों से लेकर हाईवेज तक भारत की ताकत बन चुका है। रिस्क रिलायंस, ऑयल प्राइसेस, हेवी कैपिटल एक्सपेंडिचर, अर्निंग्स में वॉलेटिलिटी। एचडीएफसी बैंक, एनपीएस बढ़े या क्रेडिट ग्रोथ धीमी पड़े, प्रॉफिट दब सकता है। बजाज फाइनेंस, हाई लेंडिंग ग्रोथ, डिफॉल्ट्स व एनपीए का सीधा खतरा। टाइटन, गोल्ड प्राइसेस और कंज्यूमर स्लोडाउन डिमांड कमजोर कर सकते हैं। महिंद्रा एंड महिंद्रा, ट्रैक्टर सेल्स मॉनसून पर डिपेंड, एसयूवी सेगमेंट में टफ कंपटीशन। आखिर ये 5 ही क्यों? चलो जल्दी से दिमाग में पूरी तस्वीर साफ कर लेते हैं। रिलायंस, भारत की ग्रोथ स्टोरी का ऐसा खिलाड़ी जो एक नहीं, कई फ्यूचर इंडस्ट्रीज का हिस्सा है। एनर्जी भी, टेलीकॉम भी, रिटेल भी, डिजिटल भी, एक कंपनी में पूरा इंडिया का ब्लूप्रिंट। एचडीएफसी बैंक, इंडिया का फाइनेंशियल इंजन, स्ट्रॉन्ग प्राइवेट बैंक, रिटेल क्रेडिट की रीड और स्टेबिलिटी का दूसरा नाम। बजाज फाइनेंस, मिडिल क्लास की हर इच्छा का ईएमआई सोल्यूशन, हाई ग्रोथ लेंडिंग मशीन जो इंडिया के कंजम्पशन बूम पर सवार है। टाइटन, गोल्ड से ज्यादा चमकता ब्रांड, ज्वेलरी, वॉचेस, लाइफस्टाइल, इंडिया की एस्पिरेशनल स्टोरी का सबसे चमकीला अध्याय। महिंद्रा एंड महिंद्रा, एक तरफ ट्रैक्टर से किसान का साथी, दूसरी तरफ एसयूवी से शहर की शान, रूरल अर्बन डिमांड का दोहरा दम। अब जरा सोचो, इन पांचों के अंदर क्या खास है? 5 अलग अलग सेक्टर्स का फ्लेवर, कई एक्सपर्ट रिपोर्ट्स में लगातार रिपीट होने वाले नाम, ऐसे बिजनेसेस जो सिर्फ आज स्ट्रॉन्ग नहीं, आने वाले कई सालों तक रेलेवेंट रह सकते हैं अगर ये सही दिशा में बढ़ते रहे। और सबसे बड़ा पॉइंट, ये कंपनियां सिर्फ चार्ट्स या टिकर्स नहीं है, ये कहानियां हैं, भविष्य बनाने वाली कहानियां। टिकर मत खरीदो, कहानी खरीदो। शेयर मार्केट में हार वही खाता है जो सिर्फ 4 अक्षरों का नाम खरीदता है, लेकिन जीतता कौन है? वो जो बिजनेस की कहानी समझता है, वो जो सोचता है क्या ये कंपनी अगले 5-10 साल सर्वाइव नहीं, ग्रो करेगी। प्राइस गिरा, मत घबराओ, प्राइस बढ़ा, मत उछलो, क्योंकि असली गेम प्राइस में नहीं, बिजनेस की डायरेक्शन में है। याद रखना, स्टॉक मत देखो, सिस्टम देखो। दोस्तों, ये 5 शेयर कोई मैजिक ट्रिक नहीं है, ना ये ओवरनाइट मिलियनेयर बनाने वाली लिस्ट है, लेकिन हाँ, ये वो 5 नाम जरूर है जिन्हें आज कई बड़े एक्सपर्ट्स, ब्रोकरेज हाउसेज और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स गंभीरता से देख रहे हैं। क्यों? क्योंकि असली फायदा शॉर्ट टर्म जंप से नहीं, बल्कि नॉलेज, पेशेंस प्लस डिसिप्लिन से आता है। और अगर तुमने इन 3 चीजों को अपना लिया, तो यकीन मानो, स्टॉक मार्केट तुम्हारे लिए डर नहीं, सबसे बड़ा अवसर बन जाएगा। और हाँ दोस्तों, एक आखिरी बात जो आपकी पूरी फाइनेंशियल जर्नी की दिशा बदल सकती है। अगर आप डिजिटल गोल्ड, ETF स्टॉक्स या छोटी छोटी SIP से अपना मजबूत, स्थिर और स्मार्ट पोर्टफोलियो बनाना चाहते हो, तो आपकी सुविधा के लिए मैंने डिस्क्रिप्शन में कुछ बेहतरीन और भरोसेमंद ब्रोकर्स के लिंक दे दिए हैं। वीडियो बंद करने से पहले एक बार
बार डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कर लेना, क्योंकि हो सकता है यही छोटा सा क्लिक आपकी इन्वेस्टमेंट जर्नी की सबसे बड़ी, सबसे सही शुरुआत बन जाए। अगर तुम्हें यही सिंपल हिंदी में कहानी और लॉजिक के साथ स्टॉक मार्केट सीखना अच्छा लगता है, वीडियो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और कमेंट में बताओ अगली एक्सप्लोसिव डिटेल्ड वीडियो किस स्टॉक या किस सेक्टर पर चाहते हो। और हाँ, वीडियो के एंड में जो नया वीडियो आएगा उसमें मैंने बताया है कि 2026 के लिए 5 बेहतरीन पोर्टफोलियो कौन से हैं, उसे जरूर देखना। वो तुम्हारी पोर्टफोलियो स्ट्रेटजी को नेक्स्ट लेवल पर ले जाएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक स्मार्ट रहो, सचेत रहो और अपने पैसों को अपने लिए काम पर लगाओ।